ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि सिंह में 17 अगस्त 2023 को जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस राशि परिवर्तन को शुभ बनाएं, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं। सूर्य 9 ग्रहों में राजा हैं और सिंह जंगल का राजा है, इसीलिए 12 राशियों में सिंह राशि को ही सूर्य की राशि बनाया गया। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि इसका गोचर कब से कब तक होगा, यानी सूर्य कब इस सिंह राशि में जाएंगे, कब तक रहेंगे, किन लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या उपाय करने चाहिए, और तब सभी 12 राशियों का एक एक करके राशिफल। उपाय चूंकि हर राशि के लिए कॉमन है, इसलिए हर राशिफल के साथ उपाय रिपीट न करके शुरू में ही विस्तार से समझा दूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 17 अगस्त 2023 को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और 17 सितंबर 2023 तक रहेंगे। किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, देखिए इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, जिनके देवता क्रमशः केतु, सूर्य और शुक्र हैं। तो जिन लोगों की भी केतु, सूर्य या शुक्र की दशा यानी महादशा अंतरदशा चल रही है, उन पर इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। या जन्म के समय में जिन लोगों का भी चंद्रमा इन नक्षत्रों में बैठा है, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। किसी ऐसे ग्रह की अगर आपकी दशा चल रही जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, उस पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। सूर्य सरकार के कारक होते हैं, तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, ठेके लेते हैं या एजुकेशन सेक्टर्स में हैं, इन जनरल जो लोग भी पदाधिकारी हैं यानी उच्च तबकों पर बैठे हुए लोग हैं, मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन लोगों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। क्या अच्छा होगा सूर्य के इस राशि में जाने से? देखिए, सूर्य जिस राशि में भी जाता है उसके गुणों में प्रकाश ला देता है। सूर्य का काम ही है प्रकाश लाना। तो सिंह राशि जो है वह काल पुरुष कुंडली के 5वें घर में आती है। 5वां घर धर्म का भाव कहा जाता है। धर्म त्रिकोण जो 1, 5, 9 यह 3 भाव जन्म कुंडली के धर्म त्रिकोण कहे गए, उनमें 5वां भाव धर्म का भी भाव कहा जाता है। यहाँ मूल रूप से सिंह राशि ही आती है काल पुरुष कुंडली में, यानी यह धर्म की राशि है। इसीलिए सूर्य जब इस राशि में आते हैं तो धर्म की वृद्धि करते हैं। यहाँ से हम संस्कार का भी विचार करते हैं। संस्कार भी तो धर्म से ही आता है। इसीलिए मूल संस्कारों में, कुछ शुरू के संस्कारों में सबसे पहले का संस्कार भी आता है गर्भाधान संस्कार। इसीलिए यहाँ से हम संतान का विचार करते हैं। इसीलिए सूर्य को संतान का भी कारक कहा गया, पिता का भी कारक कहा गया। इसलिए हमारे पितरों की भी स्थान होता है 5वां स्थान और 8वां स्थान भी होता है। इसलिए चाहे वह संतान जन्म हो या अपने पितरों को प्रसन्न करने का समय, सूर्य का सिंह राशि में आना हमेशा ही अच्छा होता है। अपनी राशि में तो देखिए कोई भी ग्रह जाता है तो वह बलि माना ही जाता है। सिंह राशि जंगल के राजा की राशि है, यानी अधिकार को दिखाती है। यहाँ जो 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, उनमें मघा का जो सिंबल होता है वह राजगद्दी होता है। केतु का नक्षत्र है, पद दिलाता है। पूर्वा फाल्गुनी के देवता पुराणों में भग कहे गए, जो समृद्धि देने वाले देवता हैं। शुक्र इनके स्वामी हैं। और उत्तरा फाल्गुनी के देवता अरेमा हैं, जो सूर्य के ही एक रूप हैं, जो ऐश्वर्य देते हैं। इसलिए इस राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं वह पद, ऐश्वर्य व ज्ञान देने वाले नक्षत्र हैं। इसीलिए समृद्धि देते हैं जब सूर्य इस राशि में आते हैं। मघा के देवता पितरी होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी के जो भग हैं और उत्तरा फाल्गुनी के अरेमा हैं, यह भी हमारे पितरों को दिखाते हैं। सूर्य के ही यह विभिन्न स्वरूप हैं। देखिए, सूर्य 12 आदित्यों के रूप में जब 12 राशियों में जाते हैं तो हमारा भरण पोषण करते हैं। इस राशि में जब सूर्य जाते हैं तो हमारे पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह पितरी का नक्षत्र भी कहा जाता है। इसीलिए सूर्य को
पितृकारक भी कहा गया, पिता भी कहा गया। यहीं से दूसरी बात देखिए, इस राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, यानी पिता के घर में कोई ग्रह नीच नहीं महसूस कर सकता है, इसलिए भी यह बड़ी सुंदर राशि कही गई। पैतृक संपत्ति या विरासत मिलने के लिए इस राशि को अच्छा कहा जाता है। सूर्य की यह राशि उसका स्व राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है, यानी महर्षि पराशर कहते हैं सूर्य इस राशि में स्वराशि के भी माने जाते हैं और मूल त्रिकोण स्थिति में होते हैं। यह दोनों बल के स्थान माने गए किसी भी ग्रह के लिए, तो सूर्य इसलिए भी यहाँ बहुत अधिक बली माने जाते हैं। ग्रह योग क्या होंगे, इन पर भी विचार करते हैं। देखिए, सूर्य जब इस राशि में आ रहे हैं तो बुध यहीं बैठे हुए हैं इसी राशि में, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। गुरु की भी दृष्टि है 5वीं सूर्य पर, देखेंगे तो गुरु की दृष्टि से सूर्य में और बल बढ़ जाता है। यह बहुत अच्छा होता है, कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा होगा, खासतौर पर जो लोग एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हों या फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो लोग विद्यार्थी वर्ग के हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होते हैं तो यह बड़ा अच्छा समय कहा जा सकता है। जिनके लिए भी, जिनकी अपनी राशि में सूर्य की स्थिति या अपनी जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी चल रही है, उन लोगों के लिए भी तो यहाँ यह सारी अच्छी बातें कही जा सकती हैं। तो गुड फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सूर्य आत्मा के कारक माने जाते हैं, इसलिए जब अपनी राशि सिंह में जाते हैं तो यह आध्यात्मिक महत्व का समय होता है। सूर्य अधिकार के भी कारक होते हैं। सबसे बड़ा अधिकार क्या होता है? अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानना, आत्म अनुसंधान करना। इसलिए पुराने समय में जब सूर्य मेष राशि या सिंह राशि में जाते थे तो गुरु दीक्षा का समय माना जाता था, शास्त्र अध्ययन को शुरू करने का समय माना जाता था। सूर्य देवता जो हैं वह ज्ञान के हैं, इसलिए हनुमान जी ने भी उन्हें अपना गुरु बनाया था। उपनिषदों में जो 4 महावाक्य हैं, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, जो 4 उपनिषदों में आते हैं, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय और मांडुक्य, उनके अनुसंधान का, नो दाई सेल्फ का यह बड़ा अच्छा समय है। इसलिए जो लोग भी आध्यात्मिक रुचि रखते हैं, शास्त्र पढ़ने में जिनकी रुचि रखते हैं, इस समय में अगर वह शास्त्र अध्ययन शुरू करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद उन्हें ज़रूर मिलता है और उनकी तीव्र तरक्की होती है। यह सबसे अच्छा समय होता है। अब क्या कुछ समस्याएं नहीं आएंगी? समस्याएं आ सकती हैं। क्यों? सूर्य ईगो हैं, कभी कभी पॉजिटिव ईगो भी बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह तकलीफ देता है। खास तौर पर यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर है। राहु भ्रम के कारक हैं। जब सूर्य को देखते हैं तो ज्ञान का भ्रम हो जाता है या ज्ञान में भ्रम हो जाता है। तो जो लोग भी महत्वपूर्ण पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, अगर ईगोइस्ट होंगे या ज़िद में आकर निर्णय लेना चाहेंगे, किसी के सुनेंगे नहीं, तो उनके लिए डाउनफॉल भी हो सकता है। इस कारण भी क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी, क्योंकि शनि अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। तो शनि की दृष्टि से सूर्य पर भी आत्मा में अंधकार छाता है। राहु और शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर होती है तो व्यक्ति के लिए समस्याएं आती हैं। तो वैसे तो सूर्य सिंह राशि में बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन सरकार से तकलीफ भी दे सकते हैं। और पॉजिटिव ईगो कब इन्फ्लेट हो जाए या वह निगेटिव ईगो में बदल जाए, कब आपका आत्मसम्मान गुरूर में बदल जाए, अभिमान में बदल जाए और आप उस पर निगेटिवली एक्ट करने लगें, यही कहा नहीं जा सकता और इसी से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। देखिए, सन डिमांड्स अटेंशन विच एवर साइन एंड हाउस इट्स ट्रांजिट इज़ हैपनिंग फ्रॉम। तो सूर्य जहाँ भी बैठे, जिस राशि में बैठे, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी संभल कर रहने की ज़रूरत पड़ती है। राजा के सामने जब आप जाएंगे तो बहुत सोच समझ कर कंडक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं जो सूर्य सिंह राशि में होता है तो हाईएस्ट पोजीशन में भी होता है, मेष और सिंह में। उस समय अगर आपने गलत एक्ट किया तो उसके परिणाम भी बहुत विध्वंसकारी, डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इसलिए अपने आचार विचार का ध्यान रखिए, अहंकार से बचिए। तो क्या उपाय करने चाहिए? सबसे अच्छा, सूर्य जब सिंह राशि में हो तो शास्त्र कहते हैं शिव वास करिए, यानी शिव जी की उपासना कीजिए, मन में शिव जी को धारण कीजिए,
शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर जल और दूध का भोग चढ़ाइए। यह सबसे अच्छा उपाय माना जाता है सूर्य जब सिंह राशि में होते हैं। सावन का महीना भी चल रहा है, इसलिए भी यह उपाय बड़ा अच्छा कारगर होता है। सूर्य पितरों के भी कारक होते हैं, शनि के साथ साथ और केतु के साथ, इसलिए पितरों की उपासना करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। काले तिल अगर आप उस जल और दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो पितरों की भी प्रसन्नता मिलती है और शिव की भी प्रसन्नता मिलती है। यही दो सबसे बड़े उपाय हैं। आप इन उपायों को करेंगे तो और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे शनि और राहु भी शांत रहेंगे, उनका कोई निगेटिव प्रभाव सूर्य पर नहीं आएगा और सूर्य के पॉजिटिव प्रभाव तो बढ़ेंगे ही। अब इससे पहले कि मैं सभी 12 राशियों का राशिफल बताऊं, एक विनम्र निवेदन आपसे। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दें ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अगर इस राशि परिवर्तन से जुड़ा हुआ कोई आपका सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मेष राशि से हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है। 5वां भाव यानी वह अपनी राशि में है, त्रिकोण भाव में है, धर्म के भाव से गोचर कर रहे हैं। संतान और विद्या के लिए बहुत अच्छा है, संतान की तरक्की होगी। स्टूडेंट्स अगर कोई हैं जो इस राशि के और उनका कोई एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के महत्वपूर्ण कारक ग्रह बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि सूर्य पर आ रही है और बृहस्पति अभी आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। कर्म स्थान के आपके जो स्वामी हैं और इनकम के शनि, उनकी भी दृष्टि सूर्य के ऊपर आ रही है। तो यहाँ शनि और सूर्य की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं होगा सूर्य का, आपको प्रमोशन मिलने के योग ज़रूर बन सकते हैं यहाँ पर। हाँ, एक ही समस्या हो सकती है कि राहु और शनि दोनों मिलकर चूँकि देख रहे हैं सूर्य को, इसलिए किसी तरह के ईगो क्लैशेज से अपने वर्क प्लेस पे बचिएगा, तो आपके लिए फिर चीज़ें अच्छी रहेंगी। सम्मान भी दिलाएगा, स्पेशली जो लोग आर्ट्स के फील्ड्स में हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी है या पब्लिक स्पेस में काम करते हैं, उनके लिए रिकॉग्निशन का समय है। अवार्ड्स मिल सकते हैं बहुत सारे मेष राशि के लोगों को, जो लोग भी स्पेशली पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक ग्लेयर में है। तो मेष राशि के लिए हम कह सकते हैं कि यह सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उसे भी कर सकते हैं। वृष राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 4थे भाव से हो रहा है। आपके दोनों धन भाव के स्वामी बुध भी साथ में बैठे होंगे सूर्य के, और शनि महाराज की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि सूर्य का गोचर 4थे भाव से मन में चिंताएं लाता है, परिवार जन्म से विवाद बढ़ाता है, कुटुंब में क्लेश देता है, लेकिन यह परिणाम अभी आपको थोड़े कम ही मिलेंगे और अच्छे परिणाम अधिक मिलेंगे। और सूर्य आपकी राशि के लिए आपके 4थे ही भाव के स्वामी हैं, जहाँ से हम धन का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं। तो सुख भाव के स्वामी अगर सुख स्थान में ही चल रहे हो तो भले ही वह क्रूर ग्रह हों, लेकिन सुख में कमी नहीं करेंगे। एक ही चीज़ से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि सूर्य पर होगी और दोनों 12वें भाव से, तो खर्च होगा, घूमने फिरने में होगा, लेकिन अच्छी बात हो यह कि आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं या लीजर ट्रैवल पे जा सकते हैं। अच्छा है, कोई घर मकान लेना चाहते हैं या पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, वह आपके हक में अभी हो जाएगा। कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, सूर्य और शुक्र दोनों ही अभी आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो वाहन कारक है दोनों आपके लिए, और वाहन के स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वृष राशि वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा गोचर कहा जा सकता है। सिर्फ अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, यात्राओं में विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, लेकिन कोई विशेष तकलीफ़ की बात नहीं है। थोड़ी बहुत समस्याएं जो आ भी सकती हैं, तो आपको वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप कर लें। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 3रे भाव से हो रहा है। 3रे भाव से सूर्य का गोचर अच्छा कहा जाता है। 3, 6, 10, 11 सूर्य के अच्छे गोचर भाव माने जाते हैं। 3रा भाव स्व को दिखाता है, स्व उपार्जित या श्रम, क्योंकि यहाँ से हम
हाथों का विचार करते हैं, बाजुओं का, तो मेहनत से जो भी होने वाले काम हैं जिसमें स्व का प्रयास अधिक इन्वॉल्व है या स्टार्टअप कोई नया काम शुरू करना है, उसके लिए सूर्य का तीसरे भाव से गोचर करना हमेशा अच्छे परिणाम देता है। विशेष तौर पर अगर सूर्य अपनी मजबूत राशि में हो, तो यहाँ तो सूर्य अपनी ही सिंह राशि से जा रहे हैं, यहाँ पर वह आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ भी बैठे होंगे। बुध भी तीसरे भाव में, वाणी भाव में, दूसरा और तीसरा वाणी को भी दिखाता है स्व के प्रयास के साथ, तो उनके लिए भी अच्छा है। फाइन आर्ट्स का विचार करते हैं, तो जो लोग भी कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपनी हॉबी को, पैशन को अगर अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छा समय नहीं आएगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी शनि भी इस पूरे ग्रह योग को देख रहे हैं। तो आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण समय ज़रूर कहा जा सकता है। हाँ, शनि की सूर्य पर दृष्टि कामों को रोकती ज़रूर है, लेकिन यहाँ कामों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, काम रुकेंगे नहीं पूरी तरह से। तो शनि सूर्य को जब भी देखते हैं, मेहनत को बढ़ाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन भी देते हैं। सरकारी क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं या राजनीति में हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। विरोध विवाद बढ़ेंगे, लेकिन आप लाइमलाइट में भी जल्दी आ जाएंगे। जो लोग भी अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उन सब के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। कोई नया अपना काम शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, आगे बढ़िए, समय आपके साथ है। हाँ, राहु की दृष्टि सूर्य पर रहेगी तो कुछ भ्रम बनता रहेगा, लेकिन साथ में बृहस्पति की भी आपकी दृष्टि है। बृहस्पति आपकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म स्थान के स्वामी का आपकी राशि के स्वामी बुध को देखना और सूर्य को देखना अच्छा संयोग बनता है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय कहा जाएगा, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया उसे भी कर लिया। कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है, वहीं के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो धन में वृद्धि ज़रूर करेंगे, लेकिन दूसरा भाव वाणी स्थान भी है। यहाँ पर सूर्य जैसे गर्म ग्रह का, क्रूर ग्रह का गोचर करना वाणी में कटुता लाता है। खास तौर पर शनि की भी 7वीं दृष्टि है और राहु की 5वीं दृष्टि है सूर्य के ऊपर। ऐसे में आपकी वाणी से आपको नुकसान हो सकता है। खास तौर पर परिवार में किसी से विवाद हो सकता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज क्रॉप अप हो सकते हैं। विशेष तौर पर पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े हुए कुछ विवाद आपको आ सकते हैं। हालांकि जो लोग भी स्पेकुलेशन का काम करते हैं, यानी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, ये शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए अचानक धन लाभ होने का यहाँ संयोग दिख रहा है। यहाँ पर आपको विशेष तौर पर बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। किसी नए इन्वेस्टमेंट से आपको अभी बचना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि ज़रूर है, आपके धन में लाभ तो ज़रूर होगा, इंक्रीमेंट तो आपको ज़रूर मिलेगा। खास तौर पर भाग्य से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस समय में। तो जो लोग भी कर्म के क्षेत्र में, यानी प्रोफेशन में, नौकरी में किसी तरह की इंक्रीमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, तो वह इंक्रीमेंट उन्हें अभी मिल जाएगा। पदोन्नति यानी प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन बुध का साथ भी आपको समस्याएं बढ़ाएगा। फिर वही वाणी दोष, तो वाणी दोष से बचकर रहिए। इस समय किसी के साथ विवाद करने में आपका नुकसान ज़रूर हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो किसी तरह का फ्लैश पॉइंट अवॉइड कीजिए, किसी तरह के झगड़े से अपने को दूर रखिए। वर्क प्लेस हो चाहे घर हो, दोनों जगह पर आपको इनसे दूरी बना कर रखनी है। बाकी वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी हैं और राशि के ऊपर ही आए हुए हैं, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, आत्मसम्मान भी बहुत बढ़ेगा और आपका सम्मान भी बहुत बढ़ेगा। यानी प्रमोशंस मिलने के योग हैं। जो लोग भी पब्लिक लाइफ में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग किसी तरह का एंटरप्राइज करते हैं, यानी बिजनेस में हैं, उनके लिए कुछ नए लॉन्चेस या प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड करना चाहते हैं, यह बहुत अच्छा समय है। सूर्य आपको अभी इम्पेटस देंगे, यानी ऊर्जा बहुत देंगे, आगे बढ़ने की इच्छा भी देंगे, और ऐसे मौके भी आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर देंगे। तो अच्छा है समय सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आपकी राशि के ऊपर शनि की भी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है, और यह दोनों दृष्टियां भी आपको प्रमोट करेंगी, यानी आगे बढ़ाएंगी। हाँ,
राहु की दृष्टि ज़रूर है, राहु आपको कुछ भ्रम दे सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न कर सकते हैं, टू बी और नॉट टू बी। यह एक डायलेमा आपके सामने ज़रूर आएगा बहुत सारे कामों में, लेकिन आंख बंद करके सोचिए, जो आपकी गट फीलिंग, जो इंस्टिंक्ट बोलता है उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक अच्छा गोचर है। बुध भी साथ में रहेंगे जो इनकम के घर के स्वामी हैं, तो काम, पैसा, सम्मान, अधिकार, यह सब कुछ सिंह राशि के लोगों को इस गोचर में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करेंगे तो इन परिणामों में और अधिक वृद्धि होगी। कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है। सूर्य यहीं के स्वामी हैं, यहाँ से हम खर्च और विदेश यात्रा का भी विचार करते हैं, और बुध के साथ भी होंगे जो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो अभी आपका पूरा फोकस जो है आपके जीवन में, आपकी कुंडली और आपके ग्रहों का, वह 12वें घर पे बना हुआ है। चाहे आपकी राशि हो, चाहे आपके भाग्य की राशि हो, चाहे आपके खर्चे और विदेश के घर की राशि हो, तीनों ही आकर 12वें घर में बैठ गए हैं। 12वां घर आत्म अनुसंधान को भी दिखाता है। राशि का स्वामी अगर 12वें घर में जाए वहीं के स्वामी के साथ, तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। दो तरह के परिणाम देगा। जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है उनके लिए खर्चा बढ़ेगा, लेकिन विदेश जाने के मौके मिलेंगे, घूमने फिरने के मौके मिलेंगे। बाहर की किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है। बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। या पढ़ने जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं, बेस्ट टाइम टू अप्लाई। तो इन सब चीज़ों के लिए, जो आध्यात्मिक लाभ नहीं लेना चाहते हैं, सांसारिक जिनकी प्रवृत्ति है, उनके लिए यह परिणाम मिलेंगे। जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए यह साधना का समय है, बहुत अच्छा समय है। साधना में बहुत मन लगेगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। गुरु की दृष्टि है बृहस्पति की इस पर, तो आपको गुरु का भी आशीर्वाद पूरा मिलता रहेगा, क्योंकि अभी बृहस्पति 8वें भाव से, साधना के घर से आपकी राशि के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी दोनों को देख रहे हैं। तो साधना में बहुत मन लगेगा और तरक्की भी होगी। मंदिर में कुछ न कुछ दान ज़रूर देते रहें, और वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताया है उनको करेंगे तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन कुछ परिणाम इनमें बड़े अच्छे भी होंगे। तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 11वें घर से हो रहा है। अच्छा संयोग कहा जा सकता है। सूर्य यहाँ 11वें घर यानी इनकम के घर के स्वामी हैं। यहाँ से हम एक्विंटेंसेस का भी विचार करते हैं, यानी फ्रेंड सर्कल्स का विचार करते हैं, दोस्तों का, सरकार का भी विचार करते हैं, सरकारी अधिकारियों का। यहाँ पर सूर्य का गोचर आपको इनकम के घर से यानी 11वें घर से इनकम में इंक्रीमेंट दिखा रहा है, यानी पैसे में वृद्धि। कोई पुराना अटका हुआ पैसा भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ साथ ही जो आपके भाग्य के घर के स्वामी हैं बुध, उनका भी गोचर 11वें घर से हो रहा है, और शनि की भी 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे है। गुरु की भी और राहु की भी दृष्टि आपके 11वें भाव पे है, यानी आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह अभी 11वें यानी इच्छा पूर्ति के घर को देख रहे हैं। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति होगी, काम नए बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स नए बनेंगे, पैसों की वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ती हुई दिख रही है। कोई नया काम भी मिल सकता है, काम में तरक्की होगी। राहु की दृष्टि चूँकि सूर्य पर रहेगी, इसलिए मन में कुछ उथल पुथल या डायलेमा है, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए यहाँ पर दृष्टि गुरु की हो चाहे शनि की हो, वह आपको अभी प्रोमोट ही करेगी। हालांकि सरकारी अधिकारियों से बात करते समय थोड़ी सी सावधानी ज़रूर आपको रखनी चाहिए, किसी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया वेंचर या एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए यह समय अच्छा है। प्रमोशंस बहुत सारे लोगों को जो नौकरी में हैं उनको मिलेगा, और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए नए एंटरप्राइज वेंचर्स खोलने के यह अच्छा समय दिखाता है। राशि के स्वामी भी सूर्य के साथ बैठेंगे शुक्र, इसलिए भी अभी आपको मन में उत्साह बहुत रहेगा, और भाग दौड़ का पूरा परिणाम अभी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और 19 अगस्त को शुक्र का अस्त होना भी समाप्त हो जाएगा, यानी शुक्र उदय हो जाएंगे। तो लगभग इस पूरे ड्यूरेशन में शुक्र आपकी राशि के स्वामी बली हो रहे हैं। अच्छा समय कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कर्म स्थान से, वहीं के स्वामी हैं। तो कर्म स्थान में आपको प्रमोशन देंगे, यानी काम में तरक्की देंगे। राशि के स्वामी का भी गोचर अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर
हर तरीके से आपके लिए सूर्य लाभ देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल भी अभी अच्छी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कन्या राशि में, जो आपके 11वें भाव की राशि है, तो आपको लाभ ज़रूर देंगे। सूर्य का 10वां गोचर आपको काम में प्रमोशंस भी देगा। खास तौर पर यहाँ पर सूर्य पर गुरु और राहु की दृष्टि है 6ठे भाव से, जो नौकरी का भाव है, और बृहस्पति आपके लिए आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं और अच्छे घरों के स्वामी बनते हैं। तो नौकरी के घर से अगर वह 10वें घर पर दृष्टि डालेंगे और सूर्य को देखेंगे जो वहाँ के स्वामी हैं, तो काम में आपको प्रमोशन मिलेगा, नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं और अच्छा यहाँ पे योग दिख रहा है। हालांकि कहीं ट्रांसफ़र का भी योग बनता है या किसी नई और बेहतर नौकरी में जाने का भी योग दिखता है। शनि का गोचर अभी आपकी राशि से चौथा हो रहा है, जो मन में कुछ चिंता तो ज़रूर लाता है। वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि राशि के स्वामी यानी कर्म स्थान के स्वामी पर जब भी शनि की दृष्टि आती है तो काम में तनाव देते हैं या काम में वर्कलोड बढ़ाते हैं। लेकिन यह जो कुछ भी होगा यह आपके फ़ायदे के लिए ही होगा, यानी अगर आप परफॉर्म करेंगे जो आप करना भी चाहेंगे अभी, तो आपको रिवॉर्ड्स गैलोर होंगे, यानी बहुत सारे अच्छे परिणाम पुरस्कार आपको ज़रूर मिलेंगे। राहु की दृष्टि है, थोड़ा मन में बेचैनी रहेगी और अधिकारियों से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शनि और राहु दोनों जब देंगे तो थोड़ा सूर्य को देखने से ईगो बढ़ाते हैं, फॉल्स ईगो, निगेटिव ईगो, उससे आपको बचना चाहिए। हम्बल रहिए तो आपके लिए प्रमोशंस और जीवन में आगे बढ़ने के भरपूर मौके यह गोचर देगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है, आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है। भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं। राशि के स्वामी बृहस्पति उनको देख रहे हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी यानी स्व के प्रयासों के स्वामी शनि की भी दृष्टि है। तो मन में उत्साह बहुत रहेगा। सरकारी अधिकारियों, अपने बड़े लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा। प्रमोशंस के चांसेस बहुत सारे बन रहे हैं। जिन लोगों का अच्छा अप्रेजल ड्यू है या मिड टर्म अप्रेजल्स ड्यू हैं, उनके अप्रेजल्स अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं या एनरोल होना चाहते हैं, चाहे वह विदेश जाना चाहें या देश में ही एनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 9वें घर से हम उच्च विद्या का विचार करते हैं, यानी हायर एजुकेशन का। एजुकेशन के प्लैनेट जुपिटर, जो आपकी राशि के भी स्वामी हैं, वह अभी देख रहे हैं सूर्य को, 9वें भाव को, और वह स्वयं भी अभी आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं, यानी दूसरे एजुकेशन के घर से। इसलिए उनकी दृष्टि एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या टीचर्स हैं, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, आर्टिस्ट्स हैं, उन सब के लिए यह बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है प्रमोशन का। आप लाइमलाइट में आएंगे या बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक करने के पूरे चांसेस बनते हैं। मेहनत आप पूरी करेंगे, क्योंकि मेहनत बढ़ती हुई दिख रही है शनि की दृष्टि के कारण। तो यहाँ धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे परिणाम आते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। हाँ, पिता की सेहत को लेकर कुछ चिंता आपको ज़रूर हो सकती है, या अचानक कहीं की यात्राओं का योग आपका बन सकता है। तो आप कुछ मामलों में सावधानी बरतिए, खासतौर पर पिता की सेहत को लेकर, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर सकते हैं। मकर राशि के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी हैं, वहीं से उनका गोचर हो रहा है। सूर्य का 8वां गोचर मिले जुले परिणाम देता है। सिर्फ यहाँ पर सूर्य, जो लोग डिस्प्यूट मैनेज करते हैं, यानी किसी तरह के बीमारी के प्रोफेशन में यानी मेडिकल प्रोफेशन में है या लीगल प्रोफेशन में है, सिर्फ उन्हीं लोगों को सूर्य अच्छे परिणाम देता है। बाकी लोगों के लिए सूर्य का 8वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, वकील हैं उनके लिए भी अच्छा समय ज़रूर कहा जाएगा, इनकम उनकी बढ़ेगी। लेकिन बाकी लोगों के लिए यहाँ पर सूर्य बहुत सारे चैलेंजेस देंगे, ख़ासतौर पर सेहत की समस्याएं और झगड़े लड़ाई से होने वाली समस्याएं, चूँकि आपके 12वें घर के स्वामी बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है सूर्य पर, और सूर्य स्वयं आपकी राशि के स्वामी शनि को देख रहे हैं, जिनके वह मित्र नहीं हैं। शनि का गोचर अभी आपके दूसरे भाव से हो रहा है और 7:30 का समय तो चल ही रहा है। काम में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल रैश इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। संतान की सेहत को लेकर कुछ चिंताएं आपको आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। घर में किसी से
वाद विवाद हो सकता है या कटुता आपकी बढ़ सकती है। अचानक धन का खर्च हो सकता है। सोच समझकर आपको अपने निर्णय लेने चाहिए। खास तौर पर साढ़े साती से गुजर रहे लोगों के लिए सूर्य की दृष्टि शनि पर आना कॉम्प्लिकेशंस देता है। वर्क प्लेस पे नौकरी में अचानक बदलाव या ट्रांसफ़र के योग दिखते हैं। लेकिन जो लोग भी आध्यात्मिक साधना में रत रहते हैं या स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, शिव की उपासना करते हैं, उनके लिए यह समय ठीक ठाक निकल जाएगा। बहुत अधिक लाभ की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं से बचना है तो वीडियो के शुरू में जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हें कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर 7वां हो रहा है। आपके लिए परिवर्तन की आहट दिख रही है। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। जिनकी भी जीवन की दूसरी साढ़े साती शनि की चल रही है, उनके काम में बड़े स्तर का बदलाव होगा। कोई बिजनेस करते हैं, वह छोड़कर आप अचानक से एकदम नए वर्टिकल में जाएंगे या न्यू बिजनेस एंटरप्राइज को शुरू करेंगे। शनि और सूर्य की दृष्टि भाग दौड़ को बहुत बढ़ाएगी। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के तनाव से भी आपको बच कर रहना चाहिए। मन में कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा। किसी तरह का वाद विवाद, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उससे अभी आपको रेजिस्ट करना चाहिए। किसी तरह के नए काम को शुरू करने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे ठीक से समझ लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। राहु की दृष्टि है। राहु आपको हमेशा गलत निर्णय लेने की तरफ ले जाएगा, लेकिन बृहस्पति को अगर आप मजबूत रखेंगे तो फिर बृहस्पति की दृष्टि आपकी रक्षा ज़रूर करेगी। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति दोनों धन भाव के मालिक हैं, तो अचानक किसी तरह का धन का लाभ भी दे सकते हैं, या जो काम आप शुरू कर रहे हैं जीवन में वह आगे जाकर आपको अच्छे परिणाम देगा, इस बात की संभावना बनती है। तो भाग्य भी आपको अभी चलाएगा। शादी के लिए, विवाह के लिए बहुत सारे लोगों का इस महीने में अच्छा संयोग बन रहा है, जो लोग भी कुंभ राशि के हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है, जो अच्छा गोचर माना जाता है। सूर्य यहाँ हर तरह की परेशानी को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। रोग, शत्रु और कर्ज, इनका नाश करते हैं सूर्य जब 6ठे भाव से गुजरते हैं। तो जो लोग भी मेडिकल या लीगल प्रोफेशन में हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। काम में इंक्रीमेंट होगा, या आप अपनी वर्क प्लेस पर भी देखेंगे आपको अच्छी एप्रिसिएशन मिल सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक अच्छा समय ज़रूर कहा जा सकता है। नई नौकरी मिलने की उम्मीद यहाँ बनती है। ख़ास तौर पर अगर आप जहाँ हैं वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह डिस्प्लेस होकर नौकरी अगर लेने में आपको तकलीफ़ नहीं है, तो सूर्य आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। विदेश यात्रा तक के योग बनते हैं, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में जो लोग जॉब करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह एक अच्छा समय है। एजुकेशन के लिए भी यह अच्छा समय कहा जा सकता है, यानी जो लोग एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा समय ज़रूर कहा जाएगा। हालांकि राहु की दृष्टि है, वर्कलोड आपका बढ़ा रहेगा और अचानक ट्रांसफ़र होने के योग ज़रूर दिखते हैं। सेहत में आपको किसी तरह का अगर हार्मोनल परेशानियों से गुज़र रहे हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं, तो उनसे आपको अभी सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर बुध का गोचर भी आपके 6ठे भाव से हो रहा है। हालांकि सूर्य बीमारियों से आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे, लेकिन समस्याएं आ ज़रूर सकती हैं, क्योंकि आपकी शनि की साढ़े साती भी शुरू हुई है। इसलिए अचानक के उठने वाले चैलेंजेस, स्पेशली हेल्थ में और वर्क प्लेस में, वह आपको आते रहेंगे। फिर भी सूर्य का गोचर आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा कहा जा सकता है। साढ़े साती के बुरे प्रभावों से आपको कुछ हद तक सूर्य राहत ज़रूर देंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। अभी आप और भी वीडियोस देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे भी कर सकते हैं। कुछ अगर कमेंट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप उन्हें लिख कर पूछ सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।